क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? कुछ भी तो नहीं। तुम सैफ भाई के लेटर्स पढ़ रहे थे ना? तुम्हें कितनी दफा समझाऊं? अभी इस रूम से फौरन निकलो और दोबारा ना देखो तुम्हें। उनके लिए एक और खत भी आया है बैरोनेस का। क्या तुमने उसे भी पढ़ा? हाँ, वो भी मैंने पढ़ ली। उस्मान, और आपको पता है सैफ भाई भी उनके लिए अब खत बस करो उस्मान और निकलो यहाँ से। क्या हुआ तुम्हें? वो किसी को भी नहीं छोड़ेंगे यहाँ पे। चलते हैं यहाँ से। ऐसे ना देखो मुझे महमूद। तुम्हें तो ये अच्छी तरह पता है कि वो किसी भी वक्त यहाँ पहुंच सकते हैं हमला करने के लिए। हफ्सा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो तुम सोच रही हो। तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते हो महमूद? थक गई हूँ मैं डर डर के जीकर। चलो मैं सोता हूँ, नींद आ रही है। महमूद, मैं अपने बच्चे को कभी इस जहन्नुम में पैदा नहीं करूंगी, समझे? तुम अपने बाबा को राजी करो कि वो हमें यहाँ से जाने दें। मैं उनसे इस बारे में बात नहीं कर सकता। वही फैसला करेंगे कि हमें यहाँ रहना है या नहीं। काफी टाइम से उसकी कोई खबर नहीं आई है और इतने दिन हो गए कोई खत भी नहीं भेजा उसने। बस अल्लाह मेरे बेटे को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तुम परेशान मत हो, हमारा बेटा ठीक होगा। मुझे बहुत फिक्र हो रही है उसकी। जब से पीटर्सबर्ग गया था तब से खबर नहीं है उसकी कोई। आप हेडक्वार्टर से मालूम करें, शायद उन्हें कुछ पता हो। वो जंग पर गया है, मजाक करने नहीं गया। तुम परेशान मत हो। मुझे तब तक सुकून नहीं मिलेगा कि जब तक मुझे पता ना चल जाए कि सैफ जिंदा है या मर चुका है। जंग पे सिर्फ हमारा बेटा नहीं गया, वहां माओ के और भी बेटे हैं। सच कहूँ तो पेट्रो एक अच्छा लड़का है, अच्छे खानदान से है और हया से प्यार भी करता है। दोनों खुश रहेंगे बहुत। क्या हया भी उससे प्यार करती है? तुम परेशान ना हो कैटरीना, हया भी उससे प्यार करने लगेगी और ये मेरा वादा है तुमसे। वो लोग चले गए। पता है। ठंड लग रही है? नहीं। पेट्रो अपने घर जाने से पहले तुमसे मिलना चाहता था। पता है तुम्हें? तुम ठीक हो जाओ, फिर आंटी ने कहा हम उनके घर जाएंगे। मुझे तो वो बहुत अच्छा लगता है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम इसी हफ्ते यहाँ से चले जाएंगे हया। लेकिन मैं पेट्रो से शादी नहीं करूंगी। मुझे पता है कि आप सब यही चाहते हैं, लेकिन मैं उससे शादी कभी नहीं करूंगी। आप सब लोग ये बात अपने जहन से बिल्कुल निकाल दें। मैं किसी से शादी नहीं करूंगी अब। ठीक है, तुम आराम करो, मैं जरा अपना कुछ काम निपटा लूं।
हम नहीं डरने वाले। किसी से कोई देखता है कि हमारा दिल कैसा है। बाहर निकलो सिपाहियों और बता दो इन लोगों को कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। दुश्मन कुछ भी समझे हमें, हम अपनी जान दे देंगे मगर पीछे नहीं हटेंगे। हमारा है, हमें जान से प्यारा है, उसे हमने संवारा है। भैया, नीचे हो जाओ। कोशिश कर ले, हमें जान से मार दे मगर हम पीछे नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। सैफ मैं हूं। जॉन, मेरे दोस्त। मेरे दोस्त अपना चेहरा तो दिखाओ। मेरे दोस्त, मेरा भाई। अंदर चल के भी गले मिल सकते हैं। कैसी होता दिया? शुक्र है तुम बच गए सैफ। बहुत परेशान हो गए थे हम। मैं बेहोश था, मुझे किसी भी चीज का होश नहीं था। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, बस उल्टे पाँव में थोड़ी सी तकलीफ है, बाकी मैं ठीक हूँ। मैंने तो सोचा तुम मर गए हो। अरे आराम से, आराम से। अरे माफ करना मेरे भाई, जोर से तो नहीं लगी तुम्हें? तुम आए कब सैफ? हमें बहुत खुशी हुई जब तुम्हारे आने का पता चला। परसों ही आया हूँ। अरे तुम लोग खड़े हुए क्यों? आओ बैठो, बैठो ताती। अच्छी जगह मिली है तुम्हें। हमें होशियार रहना होगा, ये रोड महफूज नहीं है। वो शहर तबाह करने में कामयाब हो गए हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तुम्हें पूरी कहानी सुनाऊंगा, परेशान मत हो। फारिया जल्दी सामान पैक कर लो, हमें यहाँ से निकलना है। तुम जरा जाओ जल्दी और अपने कपड़े निकाल के अलमारी से बैग में डाल दो। और कुछ भी यहाँ रहना नहीं चाहिए, अपनी सारी चीजें बैग में डालो। हमें कल सुबह जल्दी उठकर यहाँ से निकलना होगा फारिया। हाँ, हम पेट्रोगार्ड में कुछ दिन ही रहेंगे बस। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो दोबारा से आ जाएंगे, लेकिन इस वक्त हमारा यहाँ ठहरना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पेट्रो और उसकी फैमिली बहुत अच्छी है और हमारा बहुत ख्याल रखेंगे वो लोग। पेट्रो यहाँ होते हुए हमारा कितना ख्याल रखता है, हर चीज़ में आगे आगे होता है वो। मुझे पूरा यकीन है कि हम पेट्रोगार्ड में बिल्कुल सेफ रहेंगे। अब जरा जल्दी करो, वैसे ही बहुत देर हो चुकी है। तुम्हें पता है सैफ, उनके जाने के बाद भी हालात बेहतर नहीं हुए। हर गुजरते हुए दिन के साथ मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती गई हैं। थैंक यू तातिया। हम अपने ही लोगों को अब तक सही से नहीं जानते। हमें एहतियात करना होगा सैफ, बहुत ज्यादा एहतियात। इतने सालों से हम अपनी वर्दी फख्र से पहन रहे हैं, अब इसी की वजह से गोली मार दी जाएगी। अब हम यहाँ नहीं रह सकते, हमें ये जगह छोड़नी होगी। सब कुछ बदल गया है सैफ। हम यहाँ ज्यादा नहीं रुक सकते, ये खतरनाक होगा हमारे लिए। क्या तुमने हया को बताया कि तुम वापस आ गए हो? खत लिखा था मैंने, पता नहीं कब मिले उसे। एक खत मैंने अपनी फैमिली को भी लिखा था, लेकिन लगता है कि खत मिलने से पहले मैं खुद ही वहां पर पहुंच जाऊं। या अल्लाह, हमारी मदद करना, हमें वो सुकून के दिन वापस दे दे। ये दिन बहुत ही ज्यादा मुश्किल है हमारे लिए।
हम फिर से खुश रहना चाहते हैं। हम वो पहली वाली जिंदगी दोबारा गुजारना चाहते हैं। अलुस्ता जाने से पहले मैं हया को देखना चाहता हूँ। लेकिन ये तुम्हारे लिए खतरनाक होगा। कुछ भी होता दिया, मैं वहां पर जरूर जाऊंगा। ठीक है, हम भी साथ चलेंगे। कल सुबह जल्दी निकल जाएंगे। कल नहीं जॉन, मुझे माइकल से बात करनी है। मुझे उससे मिलना है। क्या तुमने उसको अपना पता बता दिया है? हाँ, बताया। क्या हुआ? जॉन, बताओ मुझे क्या बात है। हमें माइकल पर शक है सैफ। हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वो भी उन बागियों के साथ मिला हुआ है और वो शुरू में ही गायब हो गया था, याद नहीं है तुम्हें? वो अभी भी कहीं छुपा हुआ है। तातिया ने उसे देखा था गद्दारों से बात करते हुए। हाँ, उन दिनों हालात इतने खराब नहीं थे, तो उसे मैंने उस दिन दर्जी की दुकान में जाते हुए देखा, जहाँ पर एक सीक्रेट मीटिंग चल रही थी। उसने हाथ पर लाल पट्टा बांधा हुआ था, जैसे दुश्मन बांधते हैं। फिर मैं उस दुकान के अंदर गई, लेकिन वो वहाँ नहीं था। अगले दिन जब मैं उससे मिली तो उसने मुझसे झूठ कहा। उसने कहा कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, लेकिन मैंने उसे देखा था। मुझे इस बात पे यकीन नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि वो शायद किसी सीक्रेट मिशन पर है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हमें बुरे वक्त में किस पर यकीन करना चाहिए और किस पर यकीन नहीं करना चाहिए, समझ नहीं आता। माइकल सरोकी, ये उनका बहुत ही ईमानदार साथी है। इसे देखते ही गोली मार दो। ये कुछ ऑफिसर उनके बहुत ही खास हैं और ये सबसे बड़ा कमांडर है जिसका नाम है सैफ। मर चुका है ये कमांडर अब मर चुका है। और तीसरा है जॉन। इन्हें देखते ही गोली मार दो और कुछ पूछताछ करने की भी जरूरत नहीं। ये इस वक्त तो छुपे हुए हैं, लेकिन हम इन्हें बहुत जल्द ढूंढ कर मार देंगे। जिंदा ना बच पाएंगे तो। कुछ लोग आपका अंदर इंतजार कर रहे हैं सर। मेरा इंतजार? क्या ये सच है? ये मुआवजा है, मुआवजा। डरो नहीं, मैं कोई भूत नहीं हूं। ये मैं ही हूं पेट्रो, मेरे दोस्त। सैफ, सैफ मेरे दोस्त। अल्लाह ने कमांडर सैफ को नई जिंदगी दी है। मुझे बहुत खुशी हुई। मैं भी बहुत खुश हूं कि आप सब लोगों को फिर से देख रहा हूं।
तुम्हारा वापस आना वाकई एक मौजज़ा है सैफ। सही कहा आपने, मौजज़ा ही है ये। जब तुम्हारी तलाना मिली तो हम सब परेशान हो गए थे पेड्रो। इसी वजह से कई रातों सो नहीं पाया। खुशकिस्मती से उसका दोस्त अब उसके पास लौट आया है। मुझे तो पता था सैफ को कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, मुझे भी यकीन था। चलो ड्राइंग रूम में चलते हैं। अब बाकी की बातें तुम लोग वहीं बैठकर कर लेना। आज डिनर कमांडर साहब हमारे साथ करेंगे और जॉन तुम भी। मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता। हम डिनर के लिए यहाँ नहीं रुक सकते क्योंकि तातिया हमारा इंतजार कर रही है और हमें कल सुबह जल्दी निकलना होगा। और आज रात हम माइकल से भी मिलने जा रहे हैं। क्या वाकई में? हाँ, उसने हमें पैगाम भेजा था। जल्दी क्या है, बाद में चले जाना। अभी हमारी बातें कहाँ खत्म हुई हैं। हाँ हाँ, डिनर के बाद जाना तुम। बिल्कुल, डिनर तो करके ही जाना होगा। जैसा आप कहें। चलो फिर डिनर पे मिलते हैं। क्यों ना हम तीनों मेरे रूम में चले? मुझे जानना है कि तुम लोगों के साथ क्या क्या हुआ। मुझे हैरत से देखना बंद करो पेड्रो। मेरी शक्ल भूल गई क्या? मैं भूल गया था तुम बहुत बहादुर हो। तुम मेरे रूम में मेरा वेट करो, मैं भी आता हूं। जब हमने माइकल की बात की तो तुमने उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखे? हाँ देखे मैंने, बिल्कुल देखे। इसके तो जैसे रंग ही उड़ गए। ये तो मैं गाड़ी में ही भूल गया था। मेरी यहां से बहुत अच्छी यादें हैं। वाकई बहुत यादें हैं यहाँ। चलो चलते हैं।